गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं कि रीट का जो फॉर्म है वो किस तरीके से फिलअप होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप देखेंगे कि पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म को भरना स्टार्ट किया है, तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले अ, फॉर्म तब स्टार्ट होता है, उससे पहले आपको जो आपका चालान है वो चालान जनरेट करना होता है। ठीक है। तो चालान जनरेट करने की जो लिंक है वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है ना। रीट में आपको लेवल 1 में लेवल 2 में किस में फॉर्म भरना है, तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो मैं जैसे फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं आपको अपने फॉर्म के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से जानकारी फिलअप करनी है। तो पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपने नाम, माता पिता का नाम है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको बिल्कुल एक-एक अक्षर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर 2 चाहिए। ठीक है। आधार नंबर चाहिए इसमें। आधार नंबर के बाद में आपको रिलीजन वगैरह चाहिए। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है। कि यहाँ पे एसएसओ आईडी माँग रहा है। लास्ट में देख रहे होंगे आप, एसएसओ आईडी राजस्थान सिंगल साइन ऑन। ये जो एसएसओ आईडी होती है वो आपके जन आधार, आधार कार्ड या फिर ईमेल आईडी से बन सकती है। ठीक है। ये राजस्थान इसकी एसएसओ आईडी बनाने की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो ये आप देख लेना वहाँ से कि किस तरीके से जो है आईडी बनेगी। ठीक है ना। चलिए, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ-साथ हम देखते हैं इसमें कि किस तरीके से फॉर्म को आगे बढ़ते हैं। जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपने भर दी है, जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद में जैसे ही हम फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं तो आपको दूसरा स्टेप होता है, वो होता है एड्रेस। एड्रेस फिलअप करके कोई कॉमा-वॉमा नहीं लगाना है। ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म भर जाएगा। फिर क्वालिफ़िकेशन में जाते हैं। क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आपका पूछा है इसमें सेंटर। ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है एग्ज़ाम सेंटर, मैं आप फर्स्ट जिला कौन-सा भरना चाहते हैं, जिले के अनुसार सेंटर आएगा, आपके जिले में ही पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे मैंने धौलपुर भरा है, दूसरा मैंने भरतपुर भरा है, तो इसी तरीके से आपके नज़दीकी जिलों के बारे में आप भर सकते हो इसमें। और फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। तो इसमें आगे अगर आप देखोगे तो जानकारी में आपको फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज यहीं चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। जिसमें जैसे अधिकांश बच्चे होते हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को प्रेफ़र करते हैं और उसके बाद में संस्कृत को प्रेफ़र करते हैं। ठीक है। तो हिंदी, संस्कृत के बाद में अगर आप लेवल 2 से भर रहे हैं तो मैथ, साइंस या फिर या फिर एसएसटी भरोगे। और लेवल 1 में ये ऑप्शन आता ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ। उसके बाद में वरीयता के रूप में क्या भरेंगे आप? जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे कि सबसे पहले 10th की मार्कशीट की डिटेल भरनी है। किस वर्ष में 600 में से कितने नंबर आए थे अगर राजस्थान से किया है तो। ठीक है। और राजस्थान से अगर किया है तो 12th में आपके 500 का पूर्णांक होता है, तो 500 में से कितने नंबर आए। ठीक है। और ग्रेजुएशन में आपने कहाँ से की, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है और कितने में से कितने मार्क्स आए। इसी तरीके से और आगे आपका दूसरा कॉलम आता है प्रशिक्षणीय योग्यता का। तो उसमें आपको डालना होता है कि आपने स्पेशल डिप्लोमा किया है या जनरल डिप्लोमा किया है। ठीक है ना। और उसमें क्या है, परसेंटेज क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो यूनिवर्सिटी का नाम अगर आप स्पेशल एसटीसी कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी के नाम के बजाय आप अगर बोर्ड का नाम डालेंगे तो बेटर पड़ेगा, क्योंकि इसमें छोटा नाम है और समझ में भी आता है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन न्यू दिल्ली। ठीक है ना। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो बीएड आप कर रहे हो या इक्विवेलेंट है तो ये बीएड में डाल सकते हो। कहाँ से कर रहे हो, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी स्टेप की। तीसरी स्टेप में क्या है, आपको मैं बता दूँ कि आपको अपना आधार कार्ड, फ़ोटो और सेंड देखो, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कंप्लीट। हाँ, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा आपको। आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि फ़ोटो चाहिए। ठीक है। पहली बात तो ये जेपीजी फ़ाइल में होनी चाहिए। ठीक है। फ़ोटो का जो फ़ाइल के नाम होते हैं वो जेपीजी में होना चाहिए, जेईपीजी में नहीं होना चाहिए, ना पीडीएफ में होना चाहिए। ठीक है। और इन दोनों का साइज़, फ़ोटो और साइन का, 20 से 50 केबी का होना चाहिए, जैसे कि मैंने मेंशन किया था। ठीक है।
और हम आगे बात करते हैं आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट यहाँ अपलोड होनी है। आधार कार्ड का केवल फ्रंट फ़ोटो जैसे कि इसमें दिख रहा है, और ये 150 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको केवल डिक्लेरेशन में क्लिक करना है और आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से आप अपना फॉर्म है वो रीड का भर सकते हैं। और ये जो चैनल है व्हाट्सएप चैनल, ये आपका ही अपना व्हाट्सएप चैनल है। इस पे मैंने डाला भी था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना? किस तरीके से कि लेवल 1 के लिए क्या योग्यता चाहिए। पहली बात तो चालान आपको ऑनलाइन कटवा लेना है। उसके बाद में फ़ोटो चाहिए 20 से 50 केबी साइज़ का, साइन चाहिए 20 से 50 केबी जेपीजी फाइल का, ठीक है? 10th की मार्कशीट चाहिए 50 से 100 केबी का, ठीक है? और आधार कार्ड चाहिए अपलोड करने के लिए 50 से 100 केबी साइज़ का। उसके बाद में 12th की मार्कशीट की जानकारी डिटेल भरी जानी है। एसएसओ आईडी कंपल्सरी है, ठीक है? और आपका जो है सेकंड ईयर डिप्लोमा में है, अगर आपके पास है तो उसमें कितने में से कितने मार्क्स आए हैं वो लिखना है। और यदि आपके पास वो नहीं है तो आपको एनरोलमेंट नंबर से ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है ना? एक बार चालान के बारे में आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। चालान के लिए आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है और सरकारी रिज़ल्ट सर्च करना है, और सरकारी रिज़ल्ट में जैसे ही आप अंदर पहली लिंक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है रीट 2024 ऑनलाइन फॉर्म। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो और इसको ऐड को हटा देते हो, तो आपको यहाँ देखने को मिलता है इस तरीके से। इसमें जो योग्यताएँ होती हैं वो क्लियर यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ठीक है ना? इस तरीके से ये लेवल 1 की योग्यता है, ये लेवल 2 की है। कहने का मतलब ये है आपकी 12th में 50% तो होनी ही होनी चाहिए लेवल 1 के लिए। इसके साथ में कोई 2 वर्षीय डिप्लोमा या फिर आप बीएड 2 वर्षीय डिप्लोमा या फिर स्पेशल बीएसटीसी कर रहे हो, ठीक है? या फिर 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो 12th के बाद में, तो आप वैलिड हैं, ठीक है? अगर आप पास हो गए हैं तो आप उसमें टोटल मार्क्स और प्राप्तांक लिखने होंगे लास्ट में, जैसे मैंने बताया था फॉर्म में। और यदि वो नहीं है तो आप केवल एनरोलमेंट नंबर लिख सकते हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में क्या करना होता है आपको? लेवल 2 में आपके पास पहली बात तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है? ग्रेजुएशन तो होनी ही होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में आपकी बीएड या स्पेशल बीएड भी होनी चाहिए, कंपल्सरी है ये, ठीक है? स्पेशल वालों के लिए स्पेशल बीएड होनी चाहिए। स्पेशल बीएड अगर नहीं होती है तो आप एनरोलमेंट अपना नंबर भर सकते हैं उसमें, ठीक है? इस तरीके से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और जनरेट चालान पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म भरते समय आपको चालान ही जनरेट करना होता है। जैसे लेवल 1 का भरोगे या लेवल 2 का भरोगे या फिर दोनों का भरोगे, तो जैसे मैं L1 का लेवल 1 का भर के बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास शैक्षिक योग्यताएँ हैं तभी फॉर्म भरिए, नहीं तो आपका वो फॉर्म है वो इनवैलिड हो जाएगा बाद में। जो सर्टिफ़िकेट है वो उसकी कोई वैलिड मान्यता नहीं रहेगी, ठीक है? जैसे मैं एक फॉर्म भर के बताता हूँ आपको। यहाँ पे चालान के लिए ठीक है, इस तरीके से मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड 183968। इसके बाद में पेमेंट मोड ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना आप, साथ के साथ चालान कट जाएगा, ठीक है ना? बैंक आईसीआईसी को इन्होंने दे रखा है, और इसमें ये अनपेड चालान है। अनपेड चालान को पे करने के लिए इधर आओगे, पे फीस पर क्लिक करोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्या है यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी भर सकते हो चालान को। नेट बैंकिंग से भरोगे तब भी आप चालान को भर सकते हो। नेट बैंकिंग के अलावा यदि आप एटीएम कार्ड से भरोगे, डेबिट कार्ड से, तो भर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से भी भर सकते हो। सबसे मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है यूपीआई और नेट बैंकिंग, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं यूपीआई पे क्लिक करूँगा। यूपीआई पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्यूआर सेलेक्ट करना है,
क्यूआर पर क्लिक करो और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करो। तो ये जो क्यूआर कोड आ गया इसको स्कैन करना है किसी दूसरे फ़ोन से और पेमेंट होने के बाद में आपको इस पेज को हटाना नहीं, ऑटोमेटिक हट जाएगा और चालान आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना रीट का जो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका फॉर्म भर सकते हैं। और अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और उसमें बताऊंगा मैं कि आप अपने 70 से 75 दिनों में किस तरीके से भयंकर और अच्छे तरीके से किस प्लेटफॉर्म से अपने रीट की राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो में इसके लिए आप लास्ट तक बने रहें, ठीक है ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आपके चैनल का नाम है RJ11 सरमथुरा, ठीक है ना। RJ11 सरमथुरा के नाम से ये चैनल है। इस चैनल पे आप जाके देखोगे तो आपको स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, रिजल्ट से संबंधित और भी, ठीक है। और रीट का एग्ज़ाम फॉर्म का भी वीडियो इसी पर अपलोड हुआ है, आपने देखा होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे आप खुद घर पे बैठकर ही अपना फॉर्म फिलअप कर सकें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो जिससे ऐसी ही। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, रीट की तैयारी के लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो वीडियो भी आने वाला है तो वो भी इसी चैनल पे आएगा, तो इसीलिए आप इसी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।